श्री राम कथा की दो विधा है, एक व्यास और दूसरा समास। इन दो विधाओं में श्री राम थोड़ा श्री राम व्यास और समास पद्धति में श्री राम कथा बहती है। कल तक हम आप व्यास पद्धति में कथा श्रवण कर रहे थे, अब आज समास पद्धति में कथा श्रवण करेंगे। व्यास पद्धति में कथा का विस्तार होता है, समास पद्धति में सामासिक चिन्ह के आश्रय में बहुत बातें समझ ली जाती है और बहुत बातें कह दी जाती है। तो जहां तक हम आप गा पाए, सुन पाए, सौभाग्यम। आपको स्मरण कराएं, प्रथम दिन का कथा सत्र जो था वो श्री राम कथा महिमा पर गाया गया। यूं ही कोई घटनाक्रम धरती पर घटता नहीं है, कुछ कारण होते हैं तब कोई कार्य संपादित होता है। यहाँ क्या कार्य हुआ तो कथा हुई। कारण क्या है? आदरणीय लक्ष्मीकांत भैया का संकल्प रहा तो तब नहीं अब सही। स्कंद पुराण की आज्ञा है कि संकल्प करना चाहिए, सिद्ध हो चाहे नहीं हो, सत संकल्प अवश्य करके रहना चाहिए। अभी नहीं सिद्ध होगा तो कभी होगा। हमसे नहीं होगा, हमारों से होगा, कभी होगा। महापुरुषों ने कितनी लड़ाइयां लड़ी, विकारियों से, शिकारियों से, सरकारों से, तब जाके श्री राम मंदिर का संकल्प अयोध्या जी में सिद्ध हो रहा है भैया ना। संतों ने, ऋषियों ने, महापुरुषों ने और कितने कितने लोगों ने संकल्प लिया, सो संकल्प सिद्ध भया। तो संकल्प करने में कुछ खर्च लगता नहीं है, संकल्प तो रखना ही चाहिए, समय पाके वो सिद्ध होगा। हर कार्य कब सिद्ध होगा? जब उसको अनुकूल समय प्राप्त होगा। कानपुर की कथा कितने दिन से सोच रहे थे, अब जाके सुधीर भैया का संकल्प सिद्ध हुआ, रचना बनी, होती रहती है। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि संकल्प अवश्य करिए। क्या करिए? भगवान हमको भी कभी सक्षम बनाएगा तो हम भगवान का एक सुंदर सा मंदिर बनाएंगे। हमको भी कभी भगवान सक्षम बनाएगा, एक गौ माता पालेंगे, सेवा करेंगे। हमको भी कभी सक्षम बनाएगा तो हम भी गुरुकुल खोलकर विद्यार्थी गणों की सेवा करेंगे, धर्मशालाएं बनवाएंगे। संकल्प लेंगे हम, सिद्ध होगा। हमारा संकल्प हमसे नहीं होगा, हमारों से वो नहीं होगा तो हम लौट कर उसको करेंगे अवश्य।
संकल्प अवश्य रखिए। और ये भी आप सदग्रंथों के आश्रय में जान लीजिए, सत्य कभी परास्त नहीं होता। उसी प्रकार सत संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता। हवा पानी उचित अवसर वातावरण पाकर वो अपने आप वटवृक्ष बनता है, बनेगा। संकल्प में हमारी जितनी शुद्धि रहेगी उतना हमको संकल्प की सिद्धि प्राप्त होगी। शुद्धि से सिद्धि है। हाँ, और आपकी इस कथा के माध्यम से मैं सभी आयोजकों से एक प्रार्थना करता हूं, जिसको भी संकल्प बना हो कि प्रेम भूषण को बुला के कथा सुनना है, बुला लो, सुन लो। कारण जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर साधक प्रमाण देता है। मौत का जब बचा सर पे डंका, फूंकती पल में सोने की लंका। मौत का जब बचा सिर पे डंका, फूंकती पल में सोने की लंका। कर गई मौत रावण का पंखा, कर गई मौत रावण का पंखा। ऐसे तुझको भी जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। ये क्रम है, चलता रहेगा। रात के बाद रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर फूलों पे रखने से पहले
बदलना आना जाना 2 दिन आना जाना। ये जवानी है 2 दिन का सपना ढूंढ ले राम तू जल्दी अपना। ये जवानी है 2 दिन का सपना ढूंढ ले राम तू जल्दी अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। एक न एक एक दिन बदलना पड़ेगा। ये तसव्वुर ये जोश जवानी चंद लम्हों की है एक कहानी। ये तसव्वुर ये जोश जवानी चंद लम्हों की है एक कहानी। जिया शाम तक देख लेना, ये जिया शाम तक देख लेना। चढ़ते सूरज ढलना पड़ेगा। जिया शाम तक देख लेना। चढ़ते सूरज ढलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। एक न एक दिन बदल